वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2013 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और उसे 1500 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ए मैन बोट ए बाइसिकल फॉर ₹1200, he sold it for ₹1500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए, 1200 रुपए में खरीदी यानी सीपी हो गया 1200, 1500 रुपए में बेची यानी एसपी या विक्रय मूल्य हो गया 1500 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 1500 माइनस 1200, 300 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये परसेंटेज होगा 300 बटा 1200 गुना 100। ये 2 जीरो कट गया, 3 से ये 4 बार निकल गया, 4 से ये 25 बार निकल जाएगा, यानी प्रॉफिट का प्रतिशत है 25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहता है वो कैसे करेंगे? आप देखेंगे ये 300 रुपए जो लाभ हुआ है कितने पे हुआ है? 1200 रुपए की चीज पे हुआ है। तो 300 रुपए 1200 रुपए का कितना पार्ट है, कितना भाग है? 300 बटा 1200। और ये भिन्न बन गया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा। 20 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। बिना फॉर्मूले क्या बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 2500 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में बढ़कर 3300 रुपए हो जाएगी? विच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹2500 एट सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम 3300 इन 4 ईयर्स। देखिए, मूलधन आपका 2500 रुपए है, 4 वर्ष में 3300 रुपए हो जा रहा है, यानी मिश्र धन है आपका 3300 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है या सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3300 माइनस 2500, यानी 800 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मालूम, वो पता करना है। फॉर्मूला क्या है एसआई का? एसआई का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एसआई लिखेंगे 800, प्रिंसिपल यानी मूलधन है आपका 2500 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, टाइम है आपका 4 साल बटा 100। ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इसको यही छोड़ देंगे राइट साइड में, और 25 गुना 4 यानी 100 को हम लोग शिफ्ट करेंगे। 25 गुना 4 100 होता है, 100 शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 8%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61। अगली पंक्ति की संख्याएं कौन सी होंगी? नंबर इन द नेक्स्ट लाइन इज विच वन? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 40 45 50, 5 5 बढ़ गया, 50 से आगे बढ़ेंगे 55 60 65 70 75 80, तो क्या हो जाएगा? 85 90 95। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज विच वन? तो देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इन चारों में कौन सा प्राइम नंबर है? देखिए 93, 9 और 3 12, यानी 3 से डिविजिबल है, यानी ये नहीं। 91 7 के टेबल में या 13 के टेबल में आता है, तो ये भी नहीं है। 97 नहीं आता है। 99 देखिए ये भी 9 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बचा? बी, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो है 2। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो है 11। क्वेश्चन नंबर 63। यदि हर पंक्ति, स्तंभ और कर्ण का योग बराबर है तो x y z और t का मान निकालिए। इफ द सम ऑफ ईच रो, कॉलम एंड हाइपोटेनस आर सेम देन द वैल्यू ऑफ x y t एंड z। देखिए दोनों में अलग अलग, यहाँ पे t होना चाहिए, ये z होना चाहिए, ये t होना चाहिए, ये z होना चाहिए। अब सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पंक्ति, स्तंभ और कर्ण बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि हम ऐसे 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 करके जोड़ें, या ऐसे ऐसे करके जोड़े, या तिरछे में जोड़े, हमेशा सम जो है, योगफल जो है सेम आएगा। राइट? अब देखिए यहाँ पे हमको योग मालूम है, 9 1 10 5 15, यानी हमेशा योगफल मेरा 15 आएगा। राइट? और इस वाले
लाइन में केवल एक अननोन है, एक ही चीज पता करना है, जेड का वैल्यू। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, 3 5 8, 8 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, ऑफ कोर्स जेड का वैल्यू हो जाएगा 7, राइट। अब देखिए इस वाले कॉलम में 2 और 7 मालूम हो चुका है, y का वैल्यू 2 7 9 होता है, 9 में क्या जोड़ेंगे 15 हो जाए 6 हो जाएगा। अब इस वाले को देखेंगे, 6 1 7, 7 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए 8, और इसमें अब देखेंगे 8 3 3 11, 11 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए 4। हमारा सारा वैल्यू मिल गया। x कितना मिला, x मिला 8, y कितना मिला, y मिला 6, t मिला 4 और z मिला कितना 7, 8647, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 8647, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, किसी ड्रम का 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। यदि उस ड्रम को पूरा भरने के लिए और 60 लीटर पानी की आवश्यकता है तो उस ड्रम की क्षमता कितनी है? 1/3 of a drum is filled with water. If another 60 liter water is needed to fill the whole drum, then what is the capacity of the drum? मान लीजिए ड्रम की कैपेसिटी है x लीटर, राइट। तो अगर 1/3 भरा हुआ है तो खाली कितना है, खाली होगा 2/3। तो इस x का 2/3 जो है वो आपको बोल रहा है कि 60 लीटर है, राइट। x का मीन्स होता है गुना 2/3, 60 लीटर। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, हम 2/3 को शिफ्ट करेंगे, गुना होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और 2 से ये 30 बार में कटता है, 30 इंटू 3 होता है 90 लीटर की कैपेसिटी है उस ड्रम की। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, 7.7, 7.07, 7.007 और 77.007 का कुल योग यानी सम कितना होगा, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे इन सारे नंबर्स को कि डेसिमल जो है एक ही लाइन में रहे। 7.7 7.07, देखिए डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए, इसी लाइन में। अगला है 7.007 और अगला है 77.0077, ये 4 नंबर जोड़ लेते हैं। 7 7 7 14, बचेगा 1, 7 1 8, ये 7, यहाँ 1 2 3 4 बार 7 है, 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 2 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, किसी वर्गाकार बाग का परिमाप 72 मीटर है, उस बाग का क्षेत्रफल कितना होगा? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अब मान लीजिए याद नहीं है, तो ये चारों साइड एल होगा। अब परिमाप क्या होता है, बाउंड्री पे जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं परिमाप, यानी एल 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 4 बार जोड़ेंगे तो 4 इंटू एल हो जाएगा परिमाप। और ये दिया हुआ है आपका 72 मीटर, तो इससे हमारा एल निकल जाएगा, 4 को शिफ्ट करेंगे तो गुना तो होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, और ये 4 से 18 बार में कट जाएगा। यानी ये जो वर्गाकार माप है उसके हर साइड की लंबाई है 18 मीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है वर्ग का एल इंटू एल, यानी 18 इंटू 18, 18 8 होता है 144, बचेगा 14, 18 कम 18 14 32 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर बोलते हैं इसको, स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। तो आंसर है 324, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।